नमस्कार। जी न्यूज पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हमारे साथ आज मौजूद हैं। स्वागत है मनोहर लाल जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहले पहली मुलाकात है आपसे, तो बधाई आपको, हरियाणा के मुख्यमंत्री का कार्यभार आपने संभाला है। और एक चीज ये कि क्या आपको कहीं लग रहा है कि जिस नोट के साथ एक महीने बाद एक सीएम को नए जो पहली बार बना हो इंटरव्यू देने आना चाहिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस पर छाया पड़ गई? रामपाल के आश्रम में जो कुछ हुआ, सतलोक आश्रम में जो हुआ, तो जितनी वाहवाही आपको मिलनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि भी कोई रामपाल ऑपरेशन की कोई छाया पड़ गई और मुझे वाहवाही मिलनी नहीं मिली। असल में वाहवाह के लिए मैं काम भी नहीं करता। एक दायित्व मिला है, उस दायित्व का 2.5 करोड़ हरियाणा की जनता को मैं लाभ पहुंचा सकूं, उनके हित में कुछ काम कर सकूं, ये मेरा दायित्व है। इसके कारण से मुझे कोई वाहवाही मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, मैंने कभी चिंता नहीं की। लेकिन पहली चुनौती ऐसी आ खड़ी हुई जिसमें लोगों ने सीधे सीधे कहा कि सरकार ढीली थी, कोर्ट ने फटकार लगाई, तब सरकार ने काम किया। कोर्ट के फटकार लगाने का विषय भी नहीं था, क्योंकि ठीक है 26 अक्टूबर को शपथ हुई और 26 अक्टूबर को शपथ होने के बाद इन सब विषयों की मुझे को बहुत जानकारी भी नहीं थी कि अभी कौन से विषय कोर्ट में चल रहे हैं, कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे। सहज तरीके से वो 4-5-6 दिन में एक विषय आ गया और विषय इतना गंभीर था, इसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी। एक प्रकार से कोर्ट की अवहेलना की है, तो निश्चित रूप से उनको आना ही चाहिए। तो हमने सारी रणनीति बनाई कि कोर्ट में लाने का हम अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करेंगे। और अंतोगत जो हमारा उद्देश्य था कि बिना किसी निर्दोष व्यक्ति को कोई हानि पहुंचे, उसके बिना ही हम उसको कोर्ट में लाएंगे, हम लेके आए। पर एक आदमी जो एक आश्रम चला रहा है एक राज्य में छोटा सा, वो पूरी सरकार को बंधक बनाकर रखता है, करीब 2 हफ्ते तक बंधक बनाकर रखता है, और 26-27 करोड़ रुपए लग जाते हैं उसको वहां से उठाकर अदालत में पेश करने में। आपके विपक्ष के लोग, विरोध के लोग, वो सब ये कह रहे हैं कि सरकार फेल होगी। ये विषय आज का थोड़ा ही है। आखिर उसने इतना सब कर लिया और इतने सालों तक वो वहाँ एक आश्रम बना के बैठा है, और उस आश्रम के बारे में यानी पिछली सरकार ये जानकारी नहीं ले पाई कि किस प्रकार का वो आश्रम बना है, कैसे वो अंदर बैठा है, और उसने इतना भारी अपना किले जैसी व्यवस्था कर रखी है। और ये पहली बार नहीं, करौथा में भी जो विषय हुआ, तो करौथा से ही उस सरकार को इतना चेतना चाहिए था, पता होना चाहिए था। क्या मैं समझूं आपको कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिससे आपको लगता है कि राजनीतिक संरक्षण रहा है पिछले कुछ साल में रामपाल को? कहीं ना कहीं रहा होगा, उसके बिना इतना कोई हिम्मत करेगा ऐसा लगता नहीं है। और अब उसके कोई बहुत पुख्ता प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति आकर के अपना आश्रम बनाता है, इतने सारे लोगों को वो साथ रहता है, इतने गलत काम भी करता है, क्योंकि गलत काम ये तो अब हमको पता लगे। करौथा में भी सारी बातें सामने आई थी कि जिसके कारण से पता लगता है कि वो आश्रम कोई बड़ी आस्था का केंद्र रहा होगा, ऐसा नहीं, गलत कामों का अड्डा रहा था। उसके बावजूद भी नया आश्रम इसी प्रदेश में बनाने दिया गया। हाँ, यदि करौथा की घटना के बाद कहीं और किसी प्रदेश में जाकर बनाया होता तो मैं समझता भी उस सरकार को शायद जानकारी नहीं होगी। जिस सरकार के सारे पिछले ऑपरेशन के बाद और उसी प्रदेश में वो एक नया आश्रम खड़ा कर ले, तो इसमें निश्चित रूप से पिछली सरकार की विफलता मानता हूँ। लेकिन हमको जब पता लगा तो हमने उस आश्रम की सारी व्यवस्था खोजबीन भी कर ली सारी, और उसको सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया। उसको कोर्ट के आदेश के अनुसार कोर्ट में पेश भी हो गया। सवाल जब कानून व्यवस्था का आया, इसमें आपने अपनी वाहवाही बटोरी। आपने बेशक ये कहते हो कि मैं वाहवाही के लिए काम नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ ने पीठ भी थपथपाई। जो बात आप कह रहे हैं कि पुलिस की गोली से किसी की जान नहीं गई, पर पत्रकार वहां कवर कर रहे थे, वो पिटे और काफी नाराजगी है उन्हें। जब इतना बड़ा कोई घटनाक्रम घटता है और इस घटनाक्रम में आखिर हजारों लोगों का एक विषय है, सामने भी है जिनको हमको बचाना है, पुलिस भी हजारों की संख्या में तैनात है, और उसमें मीडिया भी अपना एक अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब पुलिस अपना दायित्व निभाती है तो उसमें सुरक्षा के नाते से ये सारी चीज़ें कई बार खड़ी होती हैं। हमने मीडिया कर्मियों को देखा है, बहुत बार काम करते हुए भी वो अपनी जान पर भी खेल जाते हैं, रिस्क भी लेते हैं, और रिस्क लेने के बाद ऐसे ऐसे जगह पर पहुंचते हैं कि जहाँ खतरा भी होता है। अब उस खतरे से उनको बचाया जा सके, पुलिस अपना दायित्व निर्वहन करती है। और ऐसी घटना कई बार अकस्मात भी घटती है कि ऐसा कोई छोटा मोटा एक विषय खड़ा होता है। इसको मैं बहुत बड़ा विषय इसलिए नहीं मानता हूँ कि वो अकस्मात हुआ, कोई किसी योजना के अंतर्गत हुआ, कोई पुलिस की योजना रही, किसी और योजना के अंतर्गत ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। एक घटना अकस्मात हुई, और वो जब अकस्मात होती है तो क्यों हुई, किसके पार्ट पर हुई, ये महत्वपूर्ण होता है। बाद में जब वो ऐसे माहौल में जब बढ़ती है तो उसको रोकना यही काम होता है। तो पुलिस ने रोका भी है। ऐसा बात थोड़े क्षण में हुआ, कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई, कैमरा भी टूटा, पुलिस के लोगों को भी बहुत चोटें आई है। अपने मीडिया कर्मियों को जो चोट लगी, उनका कैमरा टूटा,
तो इसकी हम भरपाई भी करेंगे। उसके लिए हमने इलाज भी कराया, सारी व्यवस्था हमने ध्यान रखी है। हमारा जो OSD मीडिया, उनको मैं तुरंत भेजा, तो फिर भी जांच बैठाई है। उस जांच के अंदर यदि किसी पुलिसकर्मी ने अपनी सीमा से बढ़ करके कुछ किया होगा, हम उसका निश्चित रूप से नोटिस। लेकिन कानून व्यवस्था के सवालों में खाप को लेकर आपने एक बयान दिया पंचायतों को लेकर, और आप फिर विवाद में पड़ गए ना चाहते हुए। नहीं, कोई विवाद नहीं है और ना किसी विवादित मैंने बयान दिया है। जो मैंने कहा है, पहले भी जो कहा उसी बात पर मैं आज भी अडिग हूँ। खाप के बारे में जो धारणा बनाई जाती है खाप बिल्कुल गलत है, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। खाप के निर्णय जो गलत है उसका विरोध भी करेंगे, जो निर्णय ठीक है उसका समर्थन करेंगे। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो सबसे ज्यादा चीज चर्चा में रही, उस पर आपकी सरकार आने के बाद सबसे कम चर्चा हो रही है, और वो है सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की लैंड डील से जुड़ा हुआ मसला। क्या सरकार ने जानबूझकर उस पर चुप्पी साध ली? ऐसा भी नहीं है। हम एक 5 साल का वर्डिक्ट जो जनता ने हमको दिया है, जो जनादेश दिया है, और वो जनादेश एक सकारात्मक जनादेश कि इस जनता को, हरियाणा की जनता को जिन समस्याओं से वो जूझ रही है, जिन कारणों से जनता यहाँ गुस्से से भरी है, उन सब कारणों को समाप्त करना, एक अच्छा शासन देना, सुशासन की बात करते हैं, पारदर्शी शासन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते हैं। गरीब का एक पहला अधिकार है हमारे साधनों संसाधनों पर, गरीब की सेवा पहले होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो पीड़ित लोग हैं उनका, किसान का, मजदूर का, ये हम हित चाहते हैं। हम उन सब बातों में लगे हैं, और जो व्यवस्थाएं सरकार की, प्रशासन की खराब हुई हैं, उन व्यवस्थाओं को ठीक करना है कि अभी तक जो समस्याएं चल रही थी वो समस्याएं आगे ना हो। पहली प्राथमिकता हमारी ये है। इन सब कामों को करते हुए जहां तक अभी तक जो गड़बड़ हुई है उसके लिए जो जांच के बाद चीजें सामने आएंगी, कानून जो है अपना रास्ता अपने आप अख्तियार करेगा, और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स जैसा कहते हैं। वैसी बातों में जो भी कोई व्यक्ति सामने आएगा, वो वाड्रा हो, वो नॉन वाड्रा हो, कोई भी हो। आपको नहीं लगता लॉ विल टेक्स इट्स ओन कोर्स, ये एक सीएम के लिए ये आज की तारीख में इस देश में सबसे कॉमन स्टेटमेंट है, किसी भी बड़े राजनीतिक के लिए? नहीं। क्योंकि वो ये कहकर इसके पीछे छुप जाते हैं नहीं, कि कानून अपना काम करेगा और हमसे इस बारे में ना पूछिए। नहीं, ऐसा नहीं। और लोगों को ये लगता है कि राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उनमें कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे एक सांठगांठ होती है। चुनाव के दौरान जब प्रचार करना होता है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। न्याय संगत बात यह है कि बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। पार्टियों के नाते जब रोल करती हैं तो उनका अपना काम होता है, लेकिन जब जनता वर्डिक्ट देती है तो फिर सरकार बनती है। सरकार को हमेशा, वो किसी एक पार्टी के वोट बैंक की सरकार नहीं है, वो पार्टी के मतदाताओं की सरकार नहीं है, वो पूरे प्रदेश की सरकार है। हमारी सरकार 2.5 करोड़ लोगों की सरकार है, तो 2.5 करोड़ लोगों की सरकार में हमको आज किसी जाति, यानी किसी जाति के हिसाब से या किसी पार्टी के हिसाब से या किसी बदले की भावना के हिसाब से ऐसा कोई काम करेंगे तो अपने दायित्व से हम पीछे हटें। कहाँ गलत CLU हुए, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, कहाँ चीज़ों की मिसमैनेजमेंट हुई, वो सब लगे हैं। लेकिन उसके लगने के बाद किसी एक विषय को लेकर के उसके पीछे पड़ना और अपना काम छोड़ देना, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चीजें बड़ी साफ रही हैं। आपने खुद कहा कि कहाँ गलत CLUs हुए, उनकी जांच हो रही है। आप मान रहे हैं कि ऐसा काफी कुछ हुआ है पिछले 10 साल में हुआ है, और उसमें आपको लगता है कहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर जो आपकी पार्टी आरोप लगाती रही है, वहां तक आंच जाएगी ना, वहां तक आज जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि आते ही पहला काम ये नहीं है हमारा। मैंने ये थोड़ी कहा कि वो कुछ नहीं होगा। पहला काम जो अभी हम उसमें लगे। आज कितना 44 दिन हुए सरकार को, मेरी को। तो इन 44 दिनों में आते ही उन कामों को छेड़ दें, और जो जनता जिस बात की प्रतीक्षा कर रही है वो हम करें नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों को लगता है कि जैसा बाकी नहीं कर पाए वो सब मिथक तोड़कर आप लोग करेंगे, इसलिए उन्होंने आपको इस बहुमत के साथ जिताया, जिसका शायद आपने भी अनुमान नहीं लगाया था। देखिए, पार्टी को बहुमत मिलेगा ये तो अनुमान हमारा था। अगर किसी बात का अनुमान कुछ लोगों को नहीं था तो हो सकता है ये अनुमान न रहा हो कि मनोहर लाल मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आपकी पार्टी ने नरेंद्र मोदी को सुपर PM की तरह प्रेजेंट किया, तो लोग आपकी पार्टी के CMs को भी सुपर CM ही देखते हैं। और ऐसे में जब आप ये कहते हैं कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, या कानून अपना काम करेगा, या हम बदले की भावना से काम नहीं करना चाहते, तो लोगों को लगता है कि ये भी वैसे ही मुख्यमंत्री हैं जैसे पहले रहे हैं आपका। मैं इन दोनों बातों से सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो वो कोई सुपर PM नहीं देखता, कोई सुपर CM नहीं देखता। एक काम करने वाला PM, काम करने वाला CM इतने रूप से देखते हैं।
सुपर कहने से बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए उतना ही जितना जनता चाह रही है, जितना देख रही है, उतना हम भी बनेंगे कि एक अच्छे सीएम के नाते, अच्छे पीएम के नाते सब लोग काम करेंगे। और अच्छा पीएम, अच्छा सीएम आप कह सकते हैं कि कोई किसी के पीछे पड़ जाएंगे और किसी को हम बिल्कुल दिन में तारे दिखा देंगे और उसको जेल भिजवा देंगे, ये कर देंगे, उसी में से सुपर सीएम, सुपर पीएम वाली बात मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ। उनको भी लगता है कि करने वाला कुछ आया है तो हमारे कुछ करेगा। आज वाड्रा या कोई और दूसरा तीसरा वो मानो उसके ऊपर आरोप लगा करके, आरोप तो लगे ही हैं और उसका सिद्ध हो जाएगा और वो कहीं जेल में चला जाएगा, कुछ और हो जाएगा, इसमें से जनता को बड़ी रुचि नहीं होती है। ये हमको ये रुचि है कि आज तक जनता के संसाधनों के ऊपर जिसने भी डाका डाला है वो ठीक होना ही चाहिए। लेकिन शिकोहाबाद जैसे मामले हैं, स्काईलाइट प्रॉपर्टीज का जो विवाद रहा, और उसमें सीधे तौर पर ये चीजें सामने आई हैं कि जनता के संसाधनों को गलत तरीके से हेरफेर किया गया है, तो सरकारों को सोचना क्यों पड़ता है? क्या इसलिए कि वो ताकतवर परिवार से ताल्लुक रखते हैं? देखिए, इसमें तो सिस्टम्स भी हमारे खराब हैं और उन सिस्टम्स को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तो गलत तरीके से सोच रखने वाला कोई भी व्यक्ति उसका लाभ उठाएगा। वो फिर बड़ा परिवार हो या छोटा परिवार हो, उससे बड़ा अंतर नहीं पड़ता। वाड्रा मामले में खास तौर पर केंद्र सरकार ने आपसे कभी कुछ नहीं कहा कि आप इसको जल्दी कीजिए या इसमें तेजी लाइए या इसका नतीजा जनता के सामने जल्दी आना चाहिए? वाड्रा मामले नहीं, किसी मामले में नहीं कहा, किसी मामले में नहीं कहा। जो कहा तो वो यही कहा, सुशासन ये हमारा रास्ता होना चाहिए, पारदर्शिता ये हमारा एक संवेदना का विषय है, अंत्योदय, अंतिम का उदय, गरीब की सेवा, गरीब का उत्थान ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए।